जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती आ चुकी हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम की डेट भी आपको जनवरी बताई जा रही है, ठीक है। तो समय बहुत कम है आपके पास। तो साथियों आपको बता दें कि आपके जो हिंदी है, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके एसएससी जीडी में, क्योंकि इस बार इसका पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। और वो होंगे आपके कितने नंबर के? 40 नंबर के होंगे, ठीक है। तो हम हिंदी के 40 मार्क के क्वेश्चन देखने वाले। आपको बता दें कि हूबहू ऐसा ही पेपर आया, क्योंकि एसएससी जीडी संपूर्ण हिंदी बात नहीं करता, उसके कुछ चैप्टर फिक्स होते हैं, उन्हीं पे बात करता है। चाहे वो आपका पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, एकार्थी शब्द हो, है ना, शुद्ध वर्तनी हो, या फिर पैराग्राफ हो, तो इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप 25 में 25 ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हम देखेंगे और आपको बताना है कि आप देखिए, ये हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट है, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अंत में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि इसी के साथ दोस्तों हमने आपको बता दें कि अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ग्राम विकास अधिकारी या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर वन रक्षक दरोगा के यूपी ट्रिपल एस से संबंधित कोई भी अगर पेपर दे रहे हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। और पुलिस से संबंधित दोस्तों कोई भी पेपर तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। आपको कभी देखिए, हमारे कहने का मतलब है आप एक बार हिंदी हमसे पढ़ लीजिएगा संपूर्ण प्ले लिस्ट, उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता कभी पड़ेगी ही नहीं। चाहे आप जिस एग्जाम में बैठ जाएंगे वो एग्जाम आपका हिंदी की वजह से कभी नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट को। साथ ही ये है आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, देखिए कांस्टेबल जीडी, एसएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, जो भी हैं दोस्तों, है ना, सभी के बारे में आपको पता है। ये एग्जाम हुआ था आपका, प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था आपका 2018 में, फॉर्म आया था 2019 में। तो कब का है पेपर तो बता दूं कि ये दोस्तों किस तारीख का है, 11 फरवरी 2019 का पेपर है। किस शिफ्ट का? तो सेकंड शिफ्ट का, देख सकते 12:30 से 2 बजे के बीच वाला, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज। इसके हम पूरे के पूरे हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब ये देखिए, ये क्या लिखा है कि यात्रा का प्रबंध शीघ्रता से हुआ था, अतः ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध। दोस्तों ये जो आपका रेखांकित ना, इसको सही, क्योंकि यार दोस्तों आपको पता है ये गलत लिखा है, ठीक है। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र था, है ना, थी देखिए लिखा है, और ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो इसके जगह क्या सही होगा? तो पहला ऑप्शन है, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन की पूरा प्रबंध। तो धन ही पूरा प्रबंध दोस्तों, ये अपना ही धन की पूरी प्रबंध दोस्तों, पूरी देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो गलत ही है। दूसरा है ऑप्शन, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। दोस्तों ये हमें थोड़ा सा सही लग रहा है। चलिए अभी आगे और देखते हैं। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और नहीं धन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही, देखिए वस्त्र थी नहीं वस्त्र थे दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। दोस्तों अब देखिए, इसके वजह से आप मत देखना कि यहाँ पे ये ग्रीन टिक 4 नंबर दिया तो ये सही होगा, बिल्कुल गलत दोस्तों। ये जो बच्चे ने टिक किया था वो सही है, बाकी आपका सही ऑप्शन इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए इसके इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत सुख हुए, मतलब खुश हुए। दोस्तों इतने वर्षों के उपरांत होना चाहिए, की नहीं तो के उपरांत। दोस्तों आपको दिखेगा तो किसमें गलत? हाँ देखिए ये बिल्कुल सही आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए इतने वर्षों के उपरांत होना चाहिए, की उपरांत नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए अगला आगंतुक, है ना, तो इसका मतलब पता क्या होता है? अतिथि होता है। क्या होता है? अतिथि होता है दोस्तों, बिल्कुल सही इसने भी किया है। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल
आगंतुक दोस्तों क्या होता है, आतिथ्य, मेहमान, पाहुन, है ना, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चौथा है बिजली। आपको पता है कि बिजली होता दोस्तों किसका, दामनी मीन्स होता है बिजली। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए रिप ये किसका है, शत्रु बैरी का। ठीक है, व्याघ्र क्या होता है दोस्तों, व्याघ्र मतलब बाघ होता है। ठीक है, ये तो पता होगा, आवाज हवा। ठीक है, तो मतलब हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दामनी हो जाएगा बिजली का। दामनी, चंचला, है ना, तो ये चपला, ये सब बिजली के हैं। चलिए अगला है, अब देखिए ये कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश हो रही, बारिश कैसे होगी दोस्तों, रिमझिम होगी, सिमसिम होगी, कलकल होगी, खड़खड़ होगी। तो आपको पता कि रिमझिम बारिश हो रही है ना, रिमझिम बारिश हो रही है, यानी कि देखिए जिसने भी लगाया पता नहीं किस बुद्धि का था। सिमसिम कौन सी बारिश होती है, सिमसिम दरवाजा खुलता है ना। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा हमारा रिमझिम, ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे फिल हो जाएगा। चलिए अगला है कि जो देखने योग्य दोस्तों, जो देखने योग्य होगा आपको पता है वो क्या होगा, दर्शनीय होगा। ठीक है, जो देखने योग्य होगा वो क्या होगा, दर्शनीय होगा। जो प्रशंसा योग्य होगा वो प्रशंसनीय होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखने योग्य हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दर्शनीय आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं, प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय। देखिए प्रत्येक गांव में विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं भाई। विश्वविद्यालय पूरे गांव में, हर एक गांव में नहीं खोले जा सकते। ठीक, हवाई अड्डे बिल्कुल नहीं, अब प्रत्येक गांव में हवाई अड्डे नहीं खोले सकते। बंदरगाह भैया, बंदरगाह तो आपको पता है जहां समुद्री इलाकों को वहीं खोले जाएंगे। तो भैया विद्यालय खोले जा सकते हैं, बिल्कुल विद्यालय खोले जा सकते हैं, प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा सकते हैं, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। अगला, दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, निर्माण। देखिए निर्माण होता कोई चीज को बनाना, तो उसको दोस्तों ध्वंस कर देना, यानी कि गिरा देना। तो दोस्तों निर्माण क्या होगा, ध्वंस हो जाएगा। ठीक है, या विनाश भी हो सकता था, तो निर्माण का क्या होगा, ध्वंस बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हित का अहित होगा, कोमल का कठोर हो जाएगा दोस्तों, निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सही दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखो अजन्मा। देखिए अजन्मा दोस्तों कौन सा सही होगा, तो आपको पता होगा कि अजन्मा हमारा दोस्तों क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, अजन्मा। ठीक है, अजन्मा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो घोड़ा रहा है, तो घोड़ा क्या करेगा, देखिए भौंक तो कुत्ता रहेगा। ये भी जिसने दोस्तों ये पेपर किया है ना, वो भी पता नहीं कैसा इंसान था। देखिए कूक तो कोयल करती ना, भौंक दोस्तों कुत्ता करता है, मिमियाना दोस्तों है नहीं, तो घोड़ा हिनहिनाता है। क्या करता है, कहते घोड़े की तरह हिनहिना रहा ना, तो घोड़ा हिनहिनाता दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन घोड़ा हिनहिना रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। देखिए हमें ये अभी नहीं पढ़ना है, हमें यहां से पढ़ना शुरू करना है। तो देखिए पहले वाले देखना है, कैसे आपको बताना है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान यानी पहले की जगह क्या उपयुक्त होगा। अब देखिए पहला क्या पढ़ाया गया है वो उसके बारे में थोड़ा हम देख लें। देखिए पहला क्या कहा गया है कि भाग्य परिवर्तन के लिए। देखिए अब पहले के लिए देखिए यहाँ पहले लिखा, तो इस वाले को हमें देखना है यहाँ से। देखिए भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा, तो क्या होगा भाग्य परिवर्तन के लिए क्या एकमात्र सहारा होगा, परिश्रम, नींद, आलस या फिर दोस्तों खाना। तो आपको पता है कि अगर भाग्य परिवर्तन के लिए एकमात्र सहारा क्या होता है, परिश्रम, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिए यहां पे भर के देख लेंगे कि भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा, भैया बिना परिश्रम का कुछ भी आपका नहीं बदलेगा, आपका भाग्य परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, तो यहां पे परिश्रम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहा गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान तू के स्थान, मतलब दूसरी जगह क्या भरना होगा। अब देखिए अब यहां से पढ़ना हमारा 2 तक, यहां से यहां तक ना, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल ही संभव है। तो इच्छाओं द्वारा दोस्तों वांछित फल की असंभव है दोस्तों। असंभव क्या होगा, गति, प्राप्ति, मौका या लेख दोस्तों। तो प्राप्ति, देखिए प्राप्ति हो जाएगा ना, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है दोस्तों, यानी कि इच्छाओं के द्वारा आप किसी फल को प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ पे क्या भर देंगे, प्राप्ति भर देंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरे में क्या कहा गया है ना, तीसरा वाला देखते हैं। दिए गए विकल्प को हटा दिया जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सहायता से प्रत्येक भरे। अब देखिए तीसरा शब्द क्या है ना, तीसरे में क्या करना है कि तीसरे को आपको पढ़ना और बताना है कि तीसरे में क्या भरा जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या लिखा है। देखिए समुद्र के किनारे। अब देखिए
अब इसका देखिए ऑप्शन, यहाँ देखिए तीसरा नंबर यहाँ से, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं। क्या धरकर बैठा है? आंख पर आंख दोस्तों नहीं, पैर पर पैर बिल्कुल नहीं, हाथ पर हाथ रखकर बैठता रहे तो बिल्कुल सही। अब देखिए यहां भर के देखते हैं, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे और समुद्र किनारे हाथ में हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके चौथे में, देखना है कि चौथे में क्या भरा जाएगा। तो चौथा क्या है, देखिए परिश्रमी व्यक्ति, अब यहां से पढ़िएगा, परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही किसकी कुंजी है? तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए परिश्रम ही सफलता की कुंजी, चौथे स्थान पे क्या भरेंगे? सफलता भर देंगे। देखिए कितना आसान है, कितना आसान दोस्तों। ठीक है, एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी भैया, ये पैराग्राफ तो 5 नंबर का एकदम बिल्कुल आसान सा होता है। तो परिश्रम ही किसकी? सफलता की कुंजी होती है। चलिए अब पांचवा देख लेते हैं और अंतिम देख लेंगे साथियों कि पांचवा क्या कहता है। यह मनुष्य को, जो परिश्रम है ना, यह मनुष्य को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाती। देखिए आलसी तो बनाएगा नहीं, अगर आप परिश्रम करते हैं आलसी बिल्कुल नहीं, उपेक्षित किसी से उपेक्षित होंगे नहीं, सुस्त नहीं होंगे, तो क्या बनाएगी? स्वाभिमानी। देखिए यह मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती, तो बिल्कुल सही। देखिए पांचों के पांचों आंसर आपने दे दिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, देखिए कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आसानी से देख रहे हैं। चलिए अगला है कि अब देखिए दिए गए शब्द में फिर से देखना कौन सा त्रुटि है। देखिए युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि युवक ही किसी देश के शक्ति का आधार होता है दोस्तों। के देखिए किसी देश के को नहीं, तो दोस्तों किसी देश के शक्ति का आधार होता है दोस्तों। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन गलत जाएगा, किसी देश के, यहाँ पे क्या होना चाहिए? को नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर कि उस निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता। अपनी मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना दोस्तों। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, बिल्कुल सही। चलिए अगला निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों। अंगूठा दिखाना मतलब जानते हो कि मौके पर मना कर देना, किसी चीज दोस्तों कहीं अंगूठा दिखा दिया मतलब कि धोखा दे दिया, मतलब मौके पर दोस्तों मना कर देना, वो होता है अंगूठा दिखाना। ठीक है, तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। जब छात्र परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। तो दोस्तों फल मिलता है, मिलती नहीं है। देखिए फल मिलता है दोस्तों, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जब छात्र परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है, तो बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगला है, अब देखिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। रात को घूमने वाला क्या होगा दोस्तों? निशाचर। निशाचर किसको बोलते हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि जिनको राक्षस का दोस्तों पर्यायवाची निशाचर होता है। ठीक है, तो निशा यानी निशा मतलब कहता है रात्र ना, तो निशाचर बोलते हैं राक्षस को, यानी निशाचर बोलते हैं। हमारा बिल्कुल सही होगा कि रात्र में चलने वाले यानी रात में घूमने वाले दोस्तों क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। कहते हैं रात में घूम रहे निशाचर हो क्या ना, तो वो चीज आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला है कि अब फिर से रेखांकित शब्द को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। आज सुबह से बारिश हो रही है, बच्चा बारिशें में नहा रहा। देखिए बारिशें नहीं, बारिश में नहा रहा बच्चा। देखिए आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशें में नहा रहा। देखिए बच्चे बारिशों में नहा रहा है दोस्तों, बारिशों पर्यायवाची शब्द बारिश का पर्यायवाची नहीं बनेगा। ठीक है, बच्चा बारिश में नहा रही है, बिल्कुल गलत दोस्तों। बच्चों बारिश में नहा रहे दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा। बच्चा बारिश में नहा रहा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा बारिश में नहा रहा। आज सुबह से बारिश हो रही है, बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए क्या है, शब्द क्या है? आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता दोस्तों। तो व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। तो हमारा व्यक्ति के हृदय दोस्तों, के हृदय, देखिए व्यक्ति के हृदय में। ठीक है, आत्मसम्मानी व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के होना चाहिए था, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में, तो दोस्तों व्यक्ति के, तो यहाँ पे का है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सूर्य उदय के मैं भी जाग रहता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सूर्य उदय
फिर स्पेस है के, देखिए ऊपर नीचे मैं जा, देखिए सूर्य उदय के ऊपर नीचे जाग जाता हूँ, सूर्य उदय के अंदर बाहर जाता हूँ, सूर्य उदय के आगे पीछे जाता हूँ, नहीं सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल सही यहाँ पे भर जाएगा। तो सूर्य उदय के साथ मैं जाग जाता हूं, बिल्कुल सही। चलिए अगला है, फिर विलोम शब्द चुनना है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए क्या होगा, उत्थान का आपको पता है दोस्तों, उत्थान का होता है पतन होता है। उत्थान मतलब किस चीज का दोस्तों, ऊपर की ओर जाना, और पतन मतलब नीचे की ओर जाना दोस्तों, खत्म होना किसी चीज का ना, तो धीरे धीरे पतन होता है। उत्थान क्या होगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना। दोस्तों अब देखिए ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाऊंगा। तो आपको बताना दोस्तों सर्वभक्षी कौन सा सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही इनमें से आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये भी बताइएगा अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो हम इसका दोस्तों रेगुलर लेकर के आएंगे। लगभग दोस्तों आपको इसके जितने भी पेपर हुए थे सबकी हिंदी में करवा देंगे, और बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों। अगर आप करना चाहते हैं ना कुछ, तो आपको प्ले लिस्ट में लिंक भी दे देंगे, वहां जाकर के आप किसी भी एग्जाम के लिए, देखिए एक बार आप हिंदी पूरी पढ़ लीजिएगा, वो हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों आपके कारगर साबित होगा। ऐसा नहीं कि जीडी के लिए फिर जीडी के लिए अलग पढ़ो, फिर आप पुलिस के लिए अलग, अरे एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर कभी भी आपको पढ़ना ही ना पड़े ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।